सुंदरकांड के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि सारे रामायण का निचोड़ सुंदरकांड में आ जाता है। और इसमें ये चर्चा हो रही थी कि पहली चीज़ तो सुंदरकांड में ये है कि जितने भी कांड हैं वो हिरासोन्मुख हैं। सबसे पहले कांड में 361 दोहे हैं, जब दूसरे कांड में आ जाते तो 326। तो जो चीज़ हिरासोन्मुख है उनका पाठ करने से तो जीवन में हर चीज़ घटेगी। तीसरे में जब आते हैं तो उसमें 46 दोहे रह जाते हैं। किष्किंधा में जब आते हैं तो 30 ही दोहे रह जाते हैं। जब सुंदरकांड में आते हैं तो एकदम 60 दोहे हो जाते हैं। यानी चक्र उल्टा हो जाता है और जो चीज़ ह्रास में उन्मुख थी, नीचे की तरफ जा रही थी, वो एकदम ऊपर की तरफ जानी शुरू कर देती है। इसलिए सुंदरकांड को हम कहते हैं कि ये महामंगलकारी सुंदरकांड है, जो जीवन में चीज़ घटती चली जा रही थी। लक्ष्मी भी घट रही थी, आयु भी घट रही थी, धन भी घट रहा था, कीर्ति भी घट रही थी। सब चीज़ घटते घटते एकदम ऊपर को बढ़नी शुरू हो गई। सुंदरकांड ऐसा कांड है जो वर्धन शुरू कर देता है हर चीज़ में। तो सबसे पहली चीज़ तो सुंदरकांड की यही है। सुंदरकांड पर तो बहुत विस्तार से बोला जा सकता है। दूसरी चीज़ हम ये देख रहे थे कि सुंदरकांड में 8 जगह सुंदर का शब्द आया है। 8 वस्तुएं बड़ी सुंदर हैं, वो 8 जगह सुंदर का शब्द आता है, और कहीं ऐसा नहीं मिलता हमें। और 8 जगह में हम देख रहे थे, सबसे पहले जब हनुमान जी चले हैं तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। अब ये भूधर जो है, पहाड़ जो है, ये इस बात का संकेत करता है, इस पर हमने कल भी चर्चा की थी कि विवेकानंद जी ने ये कहा कि जो आदमी समय की धारा के साथ बह जाते हैं उनका व्यक्तित्व तृण के समान होता है, तिनके के समान। और सबसे बड़ी बात यह कि तिनके के लिए गुण भी यही सबसे अच्छा है। तिनके के लिए यही किसी से टक्कर ना ले, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए वर्च्यू है तिनके की ये कि स्वे विद द इवेंट्स करंट्स ऑफ द इवेंट। जिधर को धारा प्रवाह चल रही है उधर को ही चलने लगे। सब खड़े होकर के लघु शंका कर रहे हैं तो वो भी खड़े होकर लघु शंका करने लगे। तो जिनके तिनके जैसे व्यक्तित्व होते हैं उनका तो ये है। लेकिन जिनके स्ट्रॉन्ग मजबूत व्यक्तित्व होते हैं वो पहाड़ की तरह होते हैं, वो धारा प्रवाह की धारा ही बदल देते हैं। तो अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ बिल्कुल कि जहाँ हम खड़े हो जाएंगे वहाँ से धारा प्रवाह ही बदल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हनुमान जी को मिली है वो भूधर मिला है, पहाड़। हनुमान जी का यही है कि जहाँ खड़े हो गए धारा बदल दी, प्रवाह बदल। करंट हो तो इवेंट के साथ नहीं बहते हो। तो अपने व्यक्तित्व को एक पहाड़ की तरह से बनाओ। इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है, लेकिन चूँकि सुंदरकांड बहुत बड़ा है इसलिए हम विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहते, बहुत लंबा हो जाएगा। भाई इतना ही संकेत है कि अपने व्यक्तित्व को अगर दृढ़ बनाओगे, और वो दृढ़ कैसे बनेगा? आत्मविश्वास जगाओ। जब आत्मविश्वास आपका जागेगा तो आप बड़े से बड़े काम को भी, जैसे हनुमान जी ने किया था कि जामवंत तो कह रहे हैं हनुमान जी ये समुद्र पार करना है, और हनुमान जी जब खड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत महान काम करने के लिए दुनिया में आया हूँ। मैं इसलिए नहीं आया कि जैसे दुनिया में आए, रोटी खाई, विवाह करा, बच्चे पैदा करे, गंदगी के ढेर पे कूदे, मर गए, इस काम के लिए नहीं आया। मैं दुनिया में कोई महान काम करने आया हूँ। और जब आदमी में ये आत्मविश्वास बन जाता है कि मैंने तो IAS बनना है, मैंने चीफ सेक्रेटरी बनना है, और पक्का विश्वास बन जाता है आदमी के अंदर, तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी छोटी दिखाई देने लगती हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि जामवंत जी कौन सा समुद्र है जिसको पार करना है? जामवंत जी कहने लगे यही समुद्र पार दिखाई दे रहा है। कहने लगे समुद्र है? आपको समुद्र दिखाई दे रहा है? कहते मुझे तो लग रहा है कि खारे जल की जलधारा को लांघूं या अभी लील जाऊं। मुझे तो खारे पानी की नाली दिखाई दे रही है ये। कहने लगे जामवंत जी के हनुमान जी जिसमें इतना दृढ़ विश्वास हो उसके लिए वाकई समुद्र कोई मान ही नहीं रखता। तो पहली चीज़ जो है वो
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। और जिसके अंदर इतना विश्वास आया था, दूसरा मिलेगा उनका, कनक कोटि विचित्रमय कृत सुंदरायतना। जब वो पहुँच गए हैं सब कूद करके, और लंका के अंदर जैसे कूदे हैं तो हनुमान जी ने देखा कनक कोटि विचित्र, सोने की दीवारें हैं किले की, इतना सोना है। भौतिकवाद है सारा का सारा, और भौतिकवाद में क्या है, सोना ही उनका भोजन है, सोना ही उनका पिता है, सोना ही उनकी माता है, सोना ही उनका रिश्तेदार है। अगर माँ बाप के पास सोना नहीं है तो बच्चे जो हैं उन्हें भी त्याग देंगे माँ बाप को, और माँ बाप के पास सोना दिखाई दे रहा है तो बच्चे कहेंगे वाह वाह, और दूसरे को भी जिसके पास सोना दिखाई दे रहा है उसको भी पिता बना लेंगे जाके, तुम तो मेरे बाप हो। तो ये सोना जो है ये वहाँ दिखाई दिया हनुमान जी को कि वो कितना बना हुआ है, सुंदर आयतन, बड़ा आयतन लंका का उनको बड़ा सुंदर दिखाई दिया कि ये है भौतिकवाद की मर्यादा, बड़ी चमक दमक हो रही है। और आगे चलते हैं, काफ़ी दूर चलते चलते जब हनुमान जी पहुँच जाते हैं तो लंका के अंदर पहुँच जाते हैं। वहाँ सीता जी बैठी हुई हैं, राम नाम सुमरन कर रही हैं, तो हनुमान जी मुद्रिका डाल देते हैं। और सीता जी ने मुद्रिका जो उठाई तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। उन्हें बड़ा सुंदर नाम दिखाई दिया राम का, राम से सुंदर नाम कोई नहीं है। तो राम नाम जो सुंदर दिखाई दिया सीता जी को, तो सुंदर तीसरी चीज़ सुंदर ये मिल गई। अब जो सीता जी के साथ ये हनुमान जी की बातचीत हुई तो हनुमान जी ने कहने लगे, मात मोह लागी अति भूखा, देख रूख सुंदर फल रूखा। तो जो सुंदर कांड का पाठ करने वाला है उसको फल भी सुंदर ही मिलेंगे, उसका कोई भी उद्योग निष्फल नहीं होगा। सुंदर फल है सुंदर कांड में, सुंदर फल रूखा। अब जैसे वाल्मीकि ने लिखा है इसके बारे में कि सुंदर कांड में क्या है, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किम न सुंदरम। तो अब कथा की बात चल रही है, इतनी सुंदर, सारा लंबा के राम हनुमान जी के वो चलेंगे, चर्चा तो करेंगे। अभी तो ये देख रहे हैं भी 8 चीज़ें सुंदर कौन सी हैं। तो सुंदर कथा सुनाते सुनाते जब कथा सुंदर हुई तो सावधान, भगवान शंकर कथा सुनाते ही इमोशनल हो गए और मौन हो गए। जब आदमी बहुत गहरी बातें करता है तो वाणी निकलती मुँह से, शब्द नहीं रहते आदमी के पास, लेकिन कथा सुनानी थी चूँकि, इसलिए घाट पर बैठे हुए हैं। तो सावधान मन कर अति शंकर, कहने लगे कथा अति सुंदर। सुंदर कांड की कथा बड़ी सुंदर है, और सुंदर कथा को सुनाने लगे। चौथी चीज़ सुंदर मिल गई। अब सीता जी जो हैं उनको रावण जब धमकाने आया है और कह रहा है कि मैं 1 महीने के अंदर मेरा कहानी माना तो मैं मारूँ काट कृपाणा, 1 महीने के बाद तेरा सिर काट दूंगा, देख ले अगर जीवित बचना है। तो सीता जी ने एकदम कहा, दाम सरोज श्याम, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम 10 कंदर। रावण तूने मेरे राम की भुजाएं नहीं देखी हैं इसलिए अकड़ रहा है। तो कहने तेरे राम की भुजाएं कैसी हैं? उसने कहा जो भक्त हैं उनके, जो उनकी शरण में आ गए हैं, उनके लिए नील कमल के समान, जैसे नील कमल की धारा होती है, नील कमल की पंक्ति बनी हुई है, नील सरोज दाम सम सुंदर, उनके लिए तो नील कमल के समान सुंदर मेरी राम की भुजाएं। और तेरे जैसे दुष्ट के लिए करी कर सम, जैसे हथनी की सूंड होती है, पेड़ को एक बार लपेट लेती है तो पेड़ को भी उखाड़ के फेंक देती है, तो तेरे जैसे दुष्ट के लिए करी कर सम 10 कंदर, वो हाथी की सूंड जैसे हैं मेरे। वो कहने लगा इतने मजबूत हैं। कहने लगा अब तो थोड़े दिनों बाद जाए तो वहाँ जा कर के अपने मित्र से पूछ लेना, तेरा बहुत गहरा मित्र है बाली, वो बाली बता देगा मेरी राम की भुजाओं का प्रताप। कहते बाली बड़ा अकड़ रहा था कि मैं ये हूँ वो हूँ, सुग्रीव डरा हुआ बैठा था, और राम ने सुग्रीव को विश्वास दिलाया था कि तू जो इतनी बातें कर रहा है, कि इतना आतंकित कर रखा है, चारों तरफ आतंकवाद फैला रखा है बाली ने, बाली के नाम से लोग कांपते हैं। तो राम खड़े हुए पहले सुनते रहे, और फिर सुनने के बाद सुग्रीव के कंधे पर हाथ रख के कहा, सुन सुग्रीव, अब तू अपनी व्यथा सुना चुका, अब मेरी बात सुन ले,
अब भारत की आत्मा बोलेगी, तेरे अंदर से पिटा हुआ इतिहास बोल रहा है, अब भारत की आत्मा बोलेगी वो मैं तुझे कहता हूँ। तो सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक हूँ बाण। अभी भारत का तेज नहीं जागा है, जिस दिन तेज जाग जाएगा भारत का, एक बाण में सारे आतंक को ख़त्म कर देंगे, दूसरा बाण चलाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं तो भारत का तेज, ये छोटे छोटे बंदर जो हैं इनका भी तेज जगह के ऐसा कर दूंगा कि छोटे छोटे बंदर भी रावण को मार देंगे सारे के सारे। तो कहते मेरे प्रभु की भुजा ऐसी है, और कहते इसलिए उन्होंने कहा था, बाली को कह दिया था कि मम भुज बर आश्रित ते ही जानी, मारण चहति मूढ़ अभिमानी। तुझे पता था कि मेरी माला इसके गले में पड़ी हुई है, मैंने अपनी भुजाओं का आश्रय दे दिया है इसको, और फिर भी तूने मुझसे पंगा लिया, मेरी भुजाओं का बल देख लिया, एक ही बाण में तेरा नाश कर दिया। तो कहने लगे रावण मेरे राम की भुजाएं ऐसी हैं, श्याम सरोज दाम सम सुंदर। पांचवी चीज़ सुंदर ये मिल गई। अब छठी चीज़ से क्या सुंदर मिलेगी? भगवान राम ने कहा अब चलो जल्दी जल्दी और जा कर के लंका पर चढ़ाई कर दो। तो राम ने प्रयाण का, चलने का हुक्म दिया। तो शगुन भये सुंदर, अब शगन भी बड़े सुंदर हो रहे हैं। जहाँ सुंदरकांड का पाठ होगा वहाँ उसी दिन से शगुन सुंदर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। राम जो है, ये राम का नाम मंगल भवन है, जहाँ ये नाम लिया जाएगा वहाँ कैसे ही अमंगल आ रहा हो उसका नाश हो जाएगा और मंगल ही मंगल हो जाएगा। तो इसलिए कहते जब राम वहाँ से चल रहे हैं सुंदर, तो शगुन भये सुंदर शुभ नाना। अब वहाँ अच्छे अच्छे शगुन होने शुरू हो गए राम के आगे चलने के। आगे चले फिर ये सारे सब, समुद्र जो है वो रास्ता नहीं दे रहा। राम कहने लगे लक्ष्मण इससे प्रार्थना करो, पहले किसी को दंड देने से पहले उससे प्रार्थना कर लेनी चाहिए। अगर प्रार्थना से मांगे, क्योंकि जो जड़ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, राम ने दो उसके लिए विशेषण लगाए हैं समुद्र के लिए। जलधि न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, ये जड़ है। और जड़ लोग जो हैं विनती से नहीं मानते। जब कोई उनका आगे विनती करे तो वो वीकनेस समझते हैं, कहते कोई दुर्बल आदमी है जो हाथ जोड़ रहा है हमारे। वो ये नहीं समझते कि भाई तो समझाने के लिए विनती कर रहे हैं। तो पहला तो विशेषण दिया उसको कि समुद्र जो है जड़ है। और जब समुद्र बोला थोड़ा कि हम तो जड़ हैं जी, हमारी बात तो जड़ता की है, तो विचारों से आदमी का पता लगता है। और बहुत बड़े बढ़िया कपड़े पहन करके एक आदमी जो था वो किसी से मिलने के लिए गया। जब वो मिलने के लिए गया तो जो अंदर बैठे थे उन्होंने कहा कोई मिलने तो आया नहीं, वो मेज़ पर पैर रखे हुए बैठे थे। तो उनके चपरासी ने आकर कहा सर कोई मिलने के लिए आया, बहुत बढ़िया कपड़े हैं उसके और बहुत बढ़िया कोई बड़ा आदमी दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने पैर खींच करके मेज़ से नीचे कर लिए, ज़रा कुर्सी पर संभल के बैठ गए। कहने लगे बुला लाओ उनको। अब वो जो उनके कपड़े जो देखे उनके, तो समझे कोई बड़ा आदमी आइए बैठिए। तो कहने लगे किम नाम। तो जैसे ही कहा किम नाम, तो उसने कहा राम प्रकाश। अब प्रकाश कहते ही उन्होंने एकदम कहा कि अगर तू राम प्रकाश है, प्रकाश नहीं है, तू राम प्रकाश है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मेज़ पे से मेज़ के ऊपर से पैर संगोड़ के बैठूँ, पैर फिर फैला लिए। तो शब्द से पता लग जाता है कि आदमी के शब्दों से पता लग जाता है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है, कितना ऊंचा है, कितना नीच है। नीच आदमी जो वचन बोलेगा उससे पता लग जाएगा बड़ा नीच आदमी है। तो राम ने दूसरा विशेषण दिया, कांटे पे कदरी फरे लाख जतन कोई सींच। केले पे एक बार ही फल आता है, चाहे कितनी बार सींच लो उसको। तो विनय है ना, फिर इसलिए काटना पड़ता है केले को, फिर दोबारा उगता है, फिर फल देता है। तो कहते हैं विनय न माने खगेश तब डांटे पे नव नीच। इससे नीच सिद्ध होता है कि जो आदमी विनय से नहीं मानता और जूता दिखाने से मानता है, ये बहुत नीच आदमी है। तो समुद्र ने क्या कहे, समुद्र के कौन से विचार थे जिसके कारण से नीच कहा? समुद्र ने खड़े होते कहा कि महाराज हम तो जड़ हैं, हमारी बुद्धि तो जड़ है, तो हमारे विचार तो ये है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी
सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र, नारी, ढोल, पशु, इनको ताड़ना करती रहनी चाहिए, ये इस ताड़ना के अधिकारी हैं। राम ने कहा भारतीय संस्कृति में इतने नीच विचार, जिसके विचार इतने नीच हों उससे बात नहीं करनी चाहिए। क्या करें फिर? लक्ष्मण बाण सरासन आनो। लक्ष्मण, ये आदमी इतना नीच है, इससे बात करने की, तर्क करने की कोई जरूरत नहीं, इसके इतने नीच विचार। और जिस आदमी के इतने नीच विचार, क्या करें कि मेरा बाण लेकर के आओ, मार दो, इसका नाश करता हूँ। जिसके इतने नीच विचार हों उससे बात करने के लिए पहले जूता उठाओ हाथ में, और जैसे ही वो विचार बोले मारो जूता। इतना नीच विचार तेरे, तो विचारों से नीच लगता है। तो ऐसे आदमी को उन्होंने कहा कि षठ सन विनय, कुटिल सम प्रीति, सहज कृपण सम सुंदर नीति। जो आदमी स्वभाव से ही कृपण है, उसने आज तक मक्खी चूस है, मक्खी भी दूध में गिर गई तो उसको दूध इतना दूध खराब हो जाएगा, मक्खी भी चूस ही डाल ली। तो जो आदमी इतना कृपण है, उससे अगर आप ये नीति कहो कि हमारे देश में तो दान की बड़ी महिमा है, तो कहते वो तो ऐसे जैसे ओसर वो बूझ भी रहे हैं। तो नीति बड़ी सुंदरकांड की नीतियाँ जो हैं ये बड़ी सुंदर हैं। तो जो नीति भी इसमें मिलेगी बड़ी सुंदर मिलेगी। और 9वां इसका कर दिया कि इसका नाम ही सुंदरकांड है। तो जो 9 चीज़ें आपको सुंदरकांड में हो गई, तो 9 से बड़ा कोई अंक दुनिया में नहीं है। पूर्णांक है 9, 9 से आगे शून्य आ जाता है, 9 से ऊपर कोई आनंद। तो सुंदरकांड की ये महिमा बनाई कि यहाँ 8 तो इसके अंदर सुंदर वस्तुएं मिलेंगी और एक 9वां इसका सुंदरकांड नाम मिलेगा, इसलिए सुंदरकांड बहुत महान है। फिर एक चीज़ और बताई उन्होंने, सुंदरकांड का स्थान क्या है कि बालकांड प्रभु चरण, अयोध्या कटि मन मोहे, उदर भयो आरण्य हृदय किष्कंदा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंदु लंका कहलायो, रावणादि निश्चर कुरजा में सकल समायो। तो सुंदरकांड को 5वें स्थान पर रखा है उन्होंने। बालकांड प्रभु चरण, अयोध्या कटि मन मोहे नंबर 2, उदर भयो आरण्य, आरण्य कांड जो है भगवान का उदर है, और हृदय किष्कंदा सोहे, एक चौथा कांड भगवान का हृदय, और 5वां बनाया सुंदर ग्रीव। ये 5 है। 5 की वर्णन करने लगे तो बहुत, 5 पंचरत्ना होता है, पंचगव्य होता है, पंचामृत होता है, पंचदेव पूजन होता है, और जो पंचन मत लागई नीका, पंचायत को हमारे यहाँ इतना दिया है कि राजा दशरथ जैसे चक्रवर्ती राजा भी ये कह रहे हैं कि अगर पंच बैठ करके फैसला करेंगे तब राम को टीका करूँगा। तो 5 की अगर लिस्ट बनानी शुरू करेंगे, 5 पंच धातु हैं, 5 जब आदमी मरता है तो उसके अंदर भी डालते हैं कि 5 धातुओं से मिली हो, उसके मुंह में डालते हैं। तो 5 का बहुत ही बड़ा वो है। तो तुलसीदास जी ने सुंदरकांड को 5वें स्थान पर रखा है। इसमें 5, इसलिए इसका स्थान बहुत ऊंचा है। अब जब सुंदरकांड शुरू होता है जहाँ से, वहाँ हम क्या कहते हैं, जामवंत के वचन सुहाए। अब बूढ़े आदमियों की बात आज नौजवान नहीं सुनता, टीचर जो है उनकी बात छात्र नहीं सुनता। काका हाथरसी ने एक कविता लिखी आज के छात्र के ऊपर, अध्यापक माने नहीं यदि तुम्हारी मांग, हॉकी लेके तोड़ दो फौरन उनकी टांग। कह काका कबीरा है वही सच्चा विद्यार्थी, जो निकाल के दिखला दे विद्या की अर्थी। तो आज जो छात्र है वो ऐसा छात्र है जिसमें अनुशासन नहीं है, और अगर ये अनुशासन आ जाए तो जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत के वचन बड़े अच्छे लगे हनुमान जी को, ये कल्याण का कारण। जब बड़ों बुजुर्गों की बात बुढ़ा आदमी सुनने लगेगा, जब छोटे लोग बुजुर्गों की नसीहत सुनने लगेंगे, तो सुंदरकांड यहीं से शुरू होता है। और तो हनुमान जी हर्षित हो गए। नौजवान को भी ये हुआ कि बूढ़े लोग हमें ठीक रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि नौजवान जो होते हैं उनके बारे में जो भी नेता आएगा मंच पर भाषण देने के लिए, वो पहला वाक्य ये बोलेगा, आज के सारे युवक भ्रष्ट हो गए हैं, सब भ्रष्टाचारी हो गए हैं। ये पहला वाक्य उनके लिए है कि ये ज़रूर बोलो, जब भी तो आपकी थालियाँ पिटेंगी।
तो हमने एक नेता को कहा, हमने कहा कि आप बहुत बड़े नेता हैं, नेता तो भाषण देकर भाग जाते हैं, आप हमारे साथ आ गए हो तो एक बात बताओ, जब आप कहते हो कि नेता छात्र जो है पथ भ्रष्ट हो गया, तो एक बात बताओ, आपने कोई पथ बताया उनको कभी? तो रहबरो तुमने तो मंजिल का पता तक ना दिया। रहबर माने नेता, तुम नेतृत्व कर रहे हो देश का, लेकिन देश को कहाँ ले जाना है, किस जगह ले जाना है, क्या हमारा गंतव्य है, आज तक तुमने छात्र को, नौजवान को बताया नहीं। तो रहबरो तुमने तो मंजिल का पता तक ना दिया, और तुमसे अच्छे तो मेरे मील के पत्थर निकले। ये मील के पत्थर होते हैं, धोखा नहीं देते। ये अम्बाला को जा रहा रास्ता और 40 किलोमीटर है अम्बाला, मंजिल कौन सी है और कितनी दूर है, तो तुमसे अच्छे तो वो पत्थर हैं जो धोखा तो नहीं देते। तुमने तो आज तक यूथ को बताया नहीं। तो हनुमान जी ने लगा कि आज पहली बार हमें ठीक नसीहत मिली है, जब नहीं तो नेता तो हमें कंडेम करके छोड़ देते थे। तो हनुमान जी हर्षित हो गए और हर्षित होकर के चल दिए। अब हनुमान जी संत के रूप में हैं, और खोज किसकी जा रहे हैं? भक्ति का हरण हो गया। भौतिकवाद ने भक्ति हरण कर लिया, और जहाँ भक्ति नहीं है वहाँ शांति भी नहीं होती। शांति नहीं है, सारे में अशांति फैल गई। भौतिकवाद में कभी भी शांति नहीं आ सकती। रावण के यहाँ जहाँ किले भी सोने के बने हुए हैं, सारा भौतिकवाद है हर जगह, तो वहाँ कहाँ शांति मिलेगी? तो शांति को कैद करके अशोक वाटिका में डाल दिया है, और अशांति फैल रही है सारे में। हनुमान जी अब शांति की और भक्ति की खोज में जा रहे हैं। अब शांति और भक्ति की खोज में हनुमान जी को क्या क्या बीच में विघ्न आएंगे, उन विघ्नों को कैसे कैसे पार करना है, तो सुंदरकांड ने सारा ही बताया। सबसे पहले हनुमान जी को कौन मिली? सुरसा नाम अहिन की माता। ये सुरसा जो है ये देवताओं की माता है, मतलब ये सात्विक वृत्ति है हमारी, और ये सात्विक वृत्ति जो है ये अच्छे अच्छे कामों में आदमी को लगाती है। लेकिन जो अच्छे काम में लगता है उसके अंदर लोकेशना बहुत आ जाती है, सुरसा का मुंह फैलता है। फला आश्रम में उन स्वामी जी ने जब अपना जुलूस निकाला था तो 6 हाथी थे और 12 नगाड़े बलते हुए चल रहे थे, और 20 आदमी कलश लेके चल रहे थे। अब हमारा जो है 10 हाथी चलने चाहिए और 20 झंडे चलने चाहिए, तो ये सुरसा मुंह बढ़ाती चली जाती है। इस आदमी ने अपना गीता स्कूल में 2 पंखे लगवा दिए हैं और अपने बाप का नाम लिखवा दिया उनकी याद में। हमारा भी लिखना चाहिए, 4 पंखे लगवा दो वहाँ। अब घर में चाहे किसी तरह हो जाए, लेकिन अपना नाम चाहिए। तो सुरसा तो मुंह फैलाती है, और ये जो लोकेशन है ये आदमी को खा जाती है। सुरसा खाने के लिए तैयार है। तो पहले तो हनुमान जी जो थे उन्होंने कहा कि ऐसे ही करो, सुरसा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु रूप कपिल। हनुमान जी ने पहले किया, इसने 100 रुपये दान किए तो मेरी तरफ से 200 लिख लो, इसने 2000 दान किए तो मेरी तरफ से 4000 लिख लो। लेकिन फिर हनुमान जी ने सोचा कि कहाँ तक बढ़ोगे, तो सारा घर ही लुट जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर इस वृत्ति से बचना है तो छोटे बन जाओ। हनुमान जी बहुत छोटे हो गए। अगर इस वृत्ति से बचना है तो विनम्र हो जाओ। अब्दुल रहीम खान खाना की तरह से झुक कर के दान दो। रहीम के बारे में तो हमने चर्चा की थी कि रहीम का ये स्वभाव था कि सुबह जब नहाने के लिए जाते थे वो दान करते थे, और दान करके ही घर आते थे जब खाना खाते थे। तो गंग कवि ने सुना ऐसा कि वो दान करता तो ये नहीं देखता किसको दान कर रहा हूँ मैं। तो गंग कवि बहुत प्रसिद्ध कवि थे, तुलसीदास जी के साथी थे, और तुलसीदास जी के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी गंग कवि ने लिखा है। तो गंग कवि वहाँ पहुँच गए। रहीम जो थे नहा करके और दान वान करके चलने वाले थे, वो गंग खड़े हो गए। गंग ने जाके कहा, सीखी कहाँ नवाबजू ऐसी तीखी बेन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करो त्यों तो नीचे नैन। जिसका हाथ ऊपर होता है वो कभी गर्दन नीचे नहीं करता, वो तो अकड़ के चलता है। आज मैं 5000 रुपये दान करके आया हूँ, और तुम्हारा ये है कि जब दान करते हो तो नीची नैन हो जाते हैं। ये क्या, ये तुमने ये नई अदा कहाँ से सीखी है? तो रहीम ने ऊपर मुँह उठाया, अरे इतना बड़ा कवि, इतना विश्वविख्यात कवि गंग, और मेरे यहाँ
तो कहने लगे मैं भी कुछ मांगने आया हूँ। तो कहने लगे मुझे पहले ये बताओ ये अदा कहाँ से सीखी। तो रहीम कहने लगे कबीराज आप तो जानते हो कि देनहार कोई और है, वो भेजत है दिन रैन, और लोग भरम ऊपर करें तासे नीचे नैन। कहते मेरे पास कोई घर में मेरे सोने की खान थोड़ी लगी हुई है। देनहार कोई और है, किसी दिन 400 की इनकम हो जाती है, किसी दिन 200 की होती है, किसी दिन 100 की इनकम होती है। तो देनहार तो वो है, देनहार कोई और है, वो भेजत है दिन रैन। तो वो दिन रात मुझे देता रहता है, मैं उसमें से दान कर देता हूँ। लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं आज रहीम ने हमें 50 का नोट दिया, आज हम घर में बच्चों के लिए रसमलाई ले जाएंगे। दूसरा कहता है आज रहीम ने हमें 20 रुपये दिए, आज बच्चों के लिए आटा ले जाएंगे। तो कहते हैं जो जाते हैं यहाँ से निकल कर के वो उसका नाम तो लेते नहीं कि उस भगवान ने आज मुझे 20 रुपये दिए, 50 रुपये दिए, उसकी कृपा से मैं मिले, मेरा नाम लेते हैं। तो इसलिए शर्म मुझे आ जाती है कि मैं कहाँ से दे रहा हूँ, मेरे पास अगर भगवान नहीं भेजेगा तो कहाँ से, घर में से थोड़ी दे दूँगा मैं। तो कहते हैं लोग भरम मुँह ऊपर करें, लोग मेरा नाम लेते हैं तासे नीचे नैन, इसलिए मेरी आंखें नीचे हो जाती हैं। तो हनुमान जी भी छोटे बन गए और छोटे बन के उसके मुंह में घुस के बाहर आ गए, क्योंकि सुरसा कह रही थी कि मैं, और जैसे ही बाहर आए सुरसा हाथ जोड़ के कहने लगी कि मुझे देवताओं ने आपको खाने के लिए नहीं भेजा था, आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि जब ये हनुमान वहाँ जाएगा लंका में तो सोने के किले विले देख करके ये कहीं इसमें मोहित ना हो जाए, तो इसकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तो तुम परीक्षा में सफल हो गए, राम काज तुम ही करोगे और कोई आदमी नहीं कर सकता। जिसको प्रलोभन नहीं सताते दुनिया के वही लक्ष्य पे पहुंच सकता है, और जिसको प्रलोभन सताते हैं वो लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकता। ध्येय पर पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। रास्ते में जो विश्राम कर लेगा वो खरगोश की तरह हार जाएगा, और विश्राम ना करने वाला कछुआ जीत जाएगा। तो हनुमान जी को उसने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें परीक्षा ले ली, मैं देवताओं की माता हूँ, देवताओं ने मुझे भेजा था। अब दूसरी बाधा कौन सी आती है, निश्चर एक सिंधु में रही, करी माया नभ के खग गए ही, जीव जंतु जो गगन उड़ाई, ते विलोक तिनकी परछाई। अब क्या थी, ये जो तामसी वृत्ति है ना, इसका स्वभाव ये होता है, आदमी को आप पकड़ोगे तो उसकी परछाई रुक जाएगी। ये उल्टा काम करती थी, जो गगन में उड़ रहे हैं आदमी उनकी परछाई को पकड़ लेती थी, और जब परछाई को पकड़ती थी वो नीचे से नीचे गिर जाते थे सारे के सारे। ये वृत्ति, तामसी वृत्ति क्या है कि मैंने आपसे दोस्ती करी, इससे दोस्ती करी, इससे दोस्ती करी, उसके किस वीक पॉइंट देख लिए, स्पॉट परछाई पकड़ ली। इसके जीवन में परछाई कहाँ है, कालापन कहाँ है, और बहुत दोस्ती करके निभा करके उसके, और फिर उसको ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया, और ऐसा ब्लैकमेलिंग कर दिया कि थोड़े दिनों बाद पता लगा कि सुसाइड नोट लिख के वो मर गया कि मेरे राज वाज ये खोला तो मेरे कर रहा था। ये है हमारी तामसिक वृत्ति। दूसरे के परछाई पकड़ो, दूसरे के दोष जानने की कोशिश करो, इसका वीक पॉइंट कौन सा है, और उस वीक पॉइंट को पकड़ के उसको ब्लैकमेल करके उसको खींच लो, वो आसमान में भी होगा तो नीचे गिर जाएगा। आज वो IAS ऑफिसर बना हुआ है, कल वो सारा जेल में पड़ा होगा, उसका वीक पॉइंट मिल गया तो आपको। तो ये तामसी वृत्ति जो है हनुमान जी के रास्ते में आ गई। सोई छल हनुमान, उसने हनुमान से यही छल करने की कोशिश की कि कोई हनुमान जी का भी ब्लैक पॉइंट पकड़ लूँ, छाया पकड़ लूँ इनकी। तो हनुमान जी ने कहा कि ये वृत्ति जो है ये सबसे, इस वृत्ति का तो मैंने पहले भी वर्णन किया कि चीन के अंदर मेंढक को लग्जरी माना जाता है। जिसके अंदर मेंढक का अचार या मेंढक का मीट बनेगा समझा जाएगा, जैसे यहाँ मुर्गे का मीट जिसके यहाँ होता है 340 किलो 340 रुपये का मुर्गा खा रहा है बड़ा आदमी है, तो वहाँ मेंढक जो है हिंदुस्तान का, केरल का मेंढक इतना बड़ा बड़ा जाता है। तो चीन से उन्होंने रिपोर्ट लिख के भेजी वहाँ के आदमी ने कि आपके यहाँ से जो मेंढक आ रहा है उस कनस्तर के ऊपर ढक्कन नहीं लगा होता, अगर ये मेंढक निकल गए तो कौन जिम्मेदार होगा। तो भारत सरकार ने उनसे इंक्वायरी की, जो सप्लायर थे केरल के,
तो उन्होंने कहा कि हम तो ढक्कन की कीमत ही लगाते, हमने मांगी कब कीमत मांगी, ढक्कन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कहने लगे ढक्कन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कह रहे हैं मेंढक निकल गए। तो कहने लगे जी ये भारत के मेंढक हैं, जब कोई मेंढक ऊपर को निकलने की कोशिश करता है तो नीचे वाला मेंढक टांग के चलेता है। कोई आदमी गगन में इसका लड़का बड़ा ऊंचा ना निकल जाए। तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा केस हुआ कि उसने कहा कि इसका लड़का जो है बहुत ऊंची जगह पर परीक्षा देने जा रहा है और सारा हो जाएगा, और इसका लड़का ऊंचा नहीं निकलना चाहिए। तो उन्होंने एक लड़के को पैसे दिए और मोटरसाइकिल बड़ी तेज़ लेकर के आया और उसके टक्कर मार दी, 3 जगह फ्रैक्चर हो गए। आनंद अस्पताल में ले गए। जो जिसने टक्कर मारी थी उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब वो पुलिस ने पकड़ लिया तो ज़मानत के लिए ज़रूरत, तो उसने कहा जी डॉक्टर सिन्हा जानते हैं मुझे, वो ज़मानत मेरी ले लेंगे। तो मैं गया, तो पहले तो मैंने कहा जी मैं इसकी जगह मैं बैठ जाता हूँ, ये 10 दिन के अंदर सारा खर्चा ला के दे देगा आपको जो कि। तो वो उसका बाप कहने लगा कि खर्चा तो डॉक्टर साहब आप दिलवा देंगे, लेकिन मेरा लड़का तो आज मेन की ये उसमें सब्सिडी में पास हो गया है और मेन की परीक्षा देने जा रहा था, इसका तो जीवन खराब हो गया, ये परीक्षा इसकी रह गई। बाद में पता लगा कि उस लड़के को किसी ने पैसे दिए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर ने, कि ये परीक्षा में नहीं पहुंचना चाहिए, उसने टक्कर मार दी। ये है तामसी वृत्ति। तो तामसी वृत्ति को पार करने का क्या तरीका है? तो ता ही मारे मारुत सुतवीरा, हनुमान जी ने कहा जिस दिन ये वृत्ति मन में पैदा हो तुरंत मार दो इस वृत्ति को, इस वृत्ति को तो बिल्कुल कुचल दो। ये सबसे निकृष्ट वृत्ति है आदमी की। तो ता ही मारे मारुत सुरवीरा। अब उसको मार करके हनुमान जी गए, बार इत पार गए मति धीरा। अब हनुमान जी समुद्र में जाने लगे, तो समुद्र के अंदर जो पर्वत था उसने कहा हनुमान जी सुरसा के मुंह में से निकल के आया, बड़ा श्रम किया है, तामसी वृत्ति को उस राक्षसी को मारता है, उस राक्षसी वृत्ति को मार के आया है, तो ये बहुत थक गया होगा। तो समुद्र में जो मैनाक पर्वत था, उस मैनाक पर्वत ने कहा कि हनुमान जी आप बहुत थके हुए आए हो, थोड़ी देर विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने उसको परस करके धन्यवाद किया उसका, और कहने लगे राम काज कीने बिना मोहे कहा विश्राम। जब तक मैं राम काज ना कर लूँ मैं आराम नहीं ले सकता। तो जो आदमी रास्ते में रुक जाते हैं वो आदमी कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते, और जो निरंतर प्रयास करने लगते हैं वही सफल करते हैं। अब जब लंका के अंदर घुसे तो लंका की रक्षा करने वाली औरत खड़ी थी, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो क्या चलस मोह। अब इसमें एक बात पता लगती है, रावण ने अपना जासूसी जो वो था विभाग, वो इतना बारीक बनाया हुआ था कि मशक समान रूप कभी धरे हूँ। इन्होंने कहा हनुमान जी ने कि इस नगरी के अंदर राक्षस रहते हैं, ये मुझे पता नहीं मुझे मार के खा जाएं, इसलिए हनुमान जी ने अपना रूप छोटा बना लिया, मशक समान मच्छर के समान बन गए। लेकिन रावण की जो CID थी वो इतनी मजबूत थी कि उन्होंने एक मच्छर भी लंका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे देश के अंदर आतंकवादी घुस आते हैं और पता ही नहीं लगता, यहाँ आकर के 2-4 आदमियों को मार के भाग जाते हैं। क्या CID की व्यवस्था है? वहाँ क्या हुआ कि हनुमान जी मच्छर बन करके गए, तब भी लंकिनी ने देख लिया। लंकिनी ने देख लिया कि लंका के अंदर जा रहा है, तो कहते हैं कहाँ जा रहा है, तो देखता नहीं है लंकिनी खड़ी हुई लंका की, और मेरी निंदा करके मुझे उपेक्षा करके तू लंका में कैसे घुसेगा? तो कहने तू जानता नहीं मेरा आहार है चोरों को खाना, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जानत नहीं मरम शठ मोरा। 2 गालियाँ दी हनुमान जी को, शठ कहा और चोर कहा। तो हनुमान जी ने देखा कि राजसी वृत्ति जो है इसको कैसे पार करना है भाई। अगर राजसी वृत्ति को मार दिया जैसे तामसी को मारा था तो दुनिया का वैभव ही ख़त्म हो जाएगा, लोग जो है सब भीख मांगने लगेंगे। तो राजसी वैभव को मारना नहीं है। हमारे यहाँ वेद में कहा है आर्यो 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से उसका वितरण करो। दरिद्रता हमारे यहाँ कभी पुण्य का काम नहीं माना गया। तो हनुमान जी का हमने लंका को दरिद्रता थोड़ी लानी है, इसलिए इसको मारना नहीं है।
तो क्या किया हनुमान ने, मुट्ठी का एक महाकपि हन्य, कोई हथियार नहीं था, मुट्ठी से उसके शरीर को छुआ और रुधिर बमत धरनी ढनमन्य। अब वो हनुमान जी का हाथ लगते ही रुधिर बमत, तुलसीदास जी पर्यायवाची शब्द बहुत प्रयोग करते हैं, तो रुधिर का पर्यायवाची शब्द क्या है, रक्त, और वमत का मतलब निकलना। तो रक्त जब निकल गया तो क्या हो गया, विरक्त हो गई। वो जो भोग विलास की रक्षा कर रही थी, वो संत का हाथ लगते हुए दरस परस और मज्जन पाना। जब संतों का स्पर्श हो जाए, संतों का संग हो जाए, अच्छी संगत मिल जाए आदमी को, तो जो आदमी भोगवादी भी हैं, दुष्ट भी हैं, वो भी अच्छे बन जाते हैं। तो हनुमान जी का हाथ लगते ही उसके अंदर से भोग वृत्तियाँ निकल गईं और रुधिर विरक्त होकर के वो खड़ी हो गई। और हनुमान जी से कहने लगी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, और तूलनता ही सकल मिली जो सुख लग। आपका सत्संग मिल गया, एक संत का स्पर्श हो गया, और स्पर्श होने के कारण से क्या हुआ कि मैं जो नीचे गिर गई थी वह संभल करके अब मैं शुद्ध हो गई। पहले भोग विलास में पड़ी हुई थी, अब मैं विरक्त होकर के, बाजार से जा रहा आदमी तरह तरह के प्रलोभन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। कोई प्रलोभन अब मुझे नहीं, क्योंकि मैं विरक्त भाव से जा रहा हूँ। इस दुनिया में रह रहा हूँ, जैसे कमल का पौधा है वो रहता है तो जल में रहते हुए भी वो गीला नहीं होता, ऐसे ही मैं अब विरक्त भाव से, तो संतों का स्पर्श मिल जाए तो आदमी जो भोग विलास में पड़ा हुआ वो भी विरक्त हो जाता है। तो सुंदर कांड में ये मार्ग बताया कि अगर शांति को प्राप्त करना चाहते हो, अगर सीता को और भक्ति को खोज करना चाहते हो, तो ये तीनों चीज़ों को पार करनी पड़ेंगी। तीन क्या बल्कि चौथी चीज़ भी वो जो रोक रहा था, तो रामचंद्र उन्होंने हनुमान जी ने कहा कि राम काज किए बिना बहुत सारे लोग आपको प्रलोभन देंगे कि आजा भाई क्या करना है, थोड़ी देर ताश ही खेल ले, कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे। लेकिन जो आदमी अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है वो कभी भी नहीं रुकेगा। और ये तीन वृत्तियाँ जो हैं, सात्विक वृत्ति को पार करना है तो नम्र होकर के चलो। और भी हमारे यहाँ तो देश में ऐसी घटनाएं मिलेंगी। जिस समय कराची के अंदर पहला टीबी का अस्पताल खुल रहा था, टीबी बड़ा ऐसा रोग था कि जिसको टीबी हो जाए वो बचता नहीं था, मर जाता था। तो पहला अस्पताल कराची में खोला, टीबी हॉस्पिटल खुल रहा है, उसके लिए चंदा मांगने के लिए वो गए। तो जो टाटा है, टाटा के पास जब गए, बहुत बड़ा उस समय टाटा का, तो टाटा के पास गए, कहने लगे जी हम अस्पताल खोल रहे हैं टीबी का, और वहाँ गरीबों का इलाज निःशुल्क होगा, दवाई देंगे। तो कहने लगे ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बताओ। तो कहने लगे जी हमने सोचा है कि जो 1000 रुपये देगा उसके नाम का एक पत्थर लगा देंगे हम, 2000 दोगे तो 2 पत्थर लगा देंगे। तो ये हम सोच करके आए हैं। तो टाटा ने उस फाइल पे लिख दिया अपने मुनीम को कि 999 रुपये इनको दे दिए जाएं। वो मुनीम आए, कहने लगे सर 999 आपने लिखे, 1 रुपये और बढ़ा दो तो 1000 हो जाएंगे, वो हमारा पत्थर लग जाएगा। कहते मुनीम जी मैं पत्थर लगवाने के लिए दान नहीं दे रहा, मैं हॉस्पिटल बनाने के लिए दान दे रहा हूँ, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए जनता। तो नाम के लिए अगर दोगे तो सुरसा खा जाएगी आपको। मेरा नाम, अपना नाम करने के लिए ये भी करेगा आदमी, वो भी करेगा, घर को लुटा देगा सारे को। इसलिए सुरसा की वृत्ति से निकलना है तो विनम्र होकर के चलो। जैसे रहीम थे कि देनहार कोई और है, आंखें झुका करके दान कर रहे हैं। अगर आपने तामसी वृत्ति आपको आ गई कि दूसरों के दोष जो हैं देख लिए, उनकी छाया देख ली और फिर ब्लैकमेल करके उनको उनका, तो ऐसी वृत्ति को पैदा होने से पहले ही मार दो समुद्र के अंदर। ये वृत्ति छुपी रहती है। ये ईर्ष्या की वृत्ति जो है, जो दूसरों को मारने वाली, ये वो समुद्र के अंदर छुपी रहती थी। और ये क्या करती थी, छोटे मोटे आदमी को नहीं। अब हमारा क्या बिगाड़ लेगी अगर ये वृत्ति आएगी तो ये क्या करती थी, गगन में जो लोग उड़ रहे थे बड़े बड़े आदमी, ये मिनिस्टर है आज, कल इसको दूसरे को ऐसा कर दूं कि ये बाज़ार में मूंगफली भी नहीं बेच सके, तो उसके सारे अवगुण जो है उसके ब्लैकमेल इधर उधर से पूछ लिए और फिर ब्लैकमेल करके उसको ऐसा गिराया। तो ये ऊंचे आदमियों को नीचे गिराने वाली वृत्ति है, बड़े बड़े आदमियों को। तो इससे कैसे जाना है, इससे जाना है तो इस वृत्ति को बिल्कुल मार दो।
अपने अंदर पैदा ही मत होने दो। और तीसरी जो है राजसी वृत्ति। देश के अंदर खूब संपन्नता है, धन है, लेकिन वो धन से क्या करो, तेन त्यक्तेन भुंजिता, जितना मैं त्याग करके चलूँगा, जितनी आवश्यकता है उतनी लूँगा, जितना मैं त्याग करके चलूँगा उतना ही आनंद आएगा मुझे। तो ये विरक्त होकर के संसार का भोग करो, तब जा कर के शांति मिलेगी। जब ये तीनों वृत्तियों से हनुमान जी गुजर गए, तब जा कर के लंका के अंदर पहुँचे। अब लंका बड़ी विचित्र है। तुलसीदास जी ने लंका का नक्शा खींचा है, बड़ा विचित्र। हनुमान जी लंका में गए तो सीता को कहाँ देखूं, तो मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। अब सीता जी को खोजने गए तो मंदिरों में क्या करोगे तुम, रावण के महल में जाओ। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि ये राक्षसों की नगरी है, ये ब्राह्मणों की, ज्ञानियों की नगरी नहीं है। यहाँ जो मंदिर है लंका के अंदर, वो ऐसे मंदिर हैं कि बहू बेटियां भगा के ला के मंदिरों में ही रखते हैं। आज जो इस देश के अंदर मंदिर है वो यही दुराचार हो रहा है। इसकी बेटी भगाई तो इस आश्रम में पड़ी है, वो इस आश्रम में पड़ी है, रोज़ 10-5 आश्रम वाले पकड़े जा रहे हैं। तो लंका के मंदिरों में क्या था, लंका के मंदिरों में हनुमान जी गए कि भगाई हुई लड़कियां बेटियां मंदिरों में मिलेंगी। तो देखे जहते हैं अगणित जोधा। उन मंदिरों में ना तो कोई भजन मंडली मिली, ना कोई पूजा पाठ करने वाला मिला। हर मंदिर में बड़े बड़े योद्धा मिले। योद्धा क्या है, कोई चढ़ावे पर लड़ रहे हैं, इतना चढ़ावा आया तो इसमें से भी मुझे लग रहा है तो बीच में से खा गया, मुझे इतना चढ़ावा दे। दूसरा दूसरे पर लड़ रहा है, कोई चढ़ावे पर लड़ रहा है, कोई मंदिर की जो संपत्ति है, दुकान है, उनके किराए पे तूने नकली रसीद काट के किराया वसूल कर लिया। तो हर मंदिर के अंदर उन्हें भक्ति करने वाले, पूजा करने वाले दिखाई नहीं दिए, योद्धा दिखाई दिए। एक दूसरे से खूब लड़ रहे हैं, मार कूट भी हो रही है, एक दूसरे से मुकदमे भी चला रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा ये लंका के मंदिर हैं। और हनुमान जी चलते चलते गए और दशानन मंदिर माही। लंका के अंदर ना विष्णु का मंदिर है, ना शिव का मंदिर है, और रावण ने अपना मंदिर बना रखा है। अति विचित्र, बड़ा सुंदर मंदिर है। तो हनुमान जी ने देखा कि यहाँ होगी सीता। तो शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर में न मिली वैदेही। मंदिर के अंदर जो औरतें थीं, जब एक एक का चादर उघाड़ के देखी तो किसी के मुंह में से शराब की दुर्गंधी आ रही है, किसी के मुँह। तो उन्होंने कहा ये सीता नहीं हो सकती, ये तो भगाई हुई औरतें हैं जो यहाँ मंदिर में, रावण के मंदिर में है सारी। तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि सीता कहाँ मिलेगी। तो यहाँ तक सीता नहीं मिली है उनको। अब भवन एक, अब बाहर खड़े होकर के सोच रहे हैं तो आप उन्हें एक भवन दिखाई दिया दूर में। मंदिर नहीं है वो भवन है। भवन है एक पुण्य दिखा हुआ। हर मंदिर पे वहाँ पर झंडा जो लगा हुआ है उससे लगता है कि ये हरि मंदिर है, भगवान का मंदिर है। तो हनुमान जी कहने लगे यहाँ कोई लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ तो सारे दुष्ट रहते हैं लंका में, ये झंडा भगवान का झंडा लहरा रहा है, ये कोई सज्जन दिखाई देता है। तो यही सन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। उन्होंने कहा ऐसे आदमी से जो दुष्टों के बीच में रहता है ये और अपना हरि नाम का झंडा लहरा रहा है, ये कोई महान आदमी होगा। तो ऐसे आदमी से तो हट करके भी, ज़बरदस्ती भी मित्रता करनी चाहिए। तो ऐसे आदमी से मित्रता करूँगा, और अगर ये मेरा नाम नहीं भी कर सका तो ये मुझे पकड़वाएगा नहीं, क्योंकि साधु से किसी को हानि नहीं होती। ये कह देगा भैया ये काम मैं कर नहीं सकता, लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि साधु ते होए न कार। साधु वो है कि जो किसी की हानि नहीं करता। तो हनुमान जी विभीषण के यहाँ पहुँच गए। अब विभीषण जो थे उन्होंने जाग करके कहा कर प्रणाम। पहले प्रणाम किया, हनुमान जी को देखा ब्राह्मण के रूप में है तो हनुमान जी को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता हमारे घर सुबह ही सुबह दर्शन हो गए। ये शगुन है, जो शगुन लिखे थे उसमें ये भी एक शगुन है
कि अगर दो विप्र ऐसे मिल जाएं जिनके हाथ में कोई धर्म ग्रंथ हो, कर पुस्तक दो ही विप्र प्रवीणा, अगर दो प्रवीण व्यक्ति मिल जाएं हाथ में धर्म ग्रंथ लिए हुए, तो समझ लो आपका जो जिस काम को जा रहे हैं सफल हो जाएगा। तो यहाँ भी इसने जो देखा विभीषण ने कि सुबह सुबह एक ब्राह्मण देवता के सुबह सुबह दर्शन हो गए, तो हाथ जोड़ कर कहने कहो विप्र निज कथा सुनाई। हे विप्र तुम अपनी कथा बताओ, कौन हो, कहाँ से आए हो तुम्हें। तो हनुमान जी कहने लगे विभीषण सुनो, कथा किसी व्यक्ति की नहीं होती, कथा उस भगवान की होती है। व्यक्ति की तो व्यथा होती है, व्यथा सुना सकता हूँ, व्यथा सुन लो, और कथा तो मेरे पास नहीं है। तब हनुमंत कही राम कथा निज नाम, कथा किसकी सुनाई, राम की। वो राम है इस तरह से संसार का कल्याण करने वाले, उनकी तो कथा सुना दी कि वो अपनी पत्नी को, और अपनी व्यथा सुनाई। और व्यथा क्या सुनाई कि मुझे सीता जी का पता बता दो, लंका में कहाँ है। अब सीता जी का पता बताएंगे, लंका के अंदर जब जाएंगे। विभीषण ने सीता जी का पता बता दिया। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान करने वाली है कि विभीषण भी रह तो रहे हैं, बड़े साधु वृत्ति के आदमी हैं, लेकिन हनुमान जी के साथ नहीं गए वो सीता जी को बताने के लिए। हनुमान जी को बता दिया कि देखो अशोक का है वन, उस अशोक के वन में सीता जी बैठी हुई हैं एक पेड़ के नीचे। तो संसार में यही होता है, हम राम नाम की माला वाला घर में बैठे हुए जपते रहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा काम हो जो संसार के कल्याण का हो, क्योंकि राम तो कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। मुझे ये माला वाला जपने का कोई, मुझे तो ये कि आप संसार से प्यार करते हो तो ठीक है। तो सीता जी का पता बताने के लिए आप चलो इनको, लेकिन नहीं गए। और राम के पास कब गए, जब रावण ने लात मारी। तो जब संसार ठुकरा देता है, आदमी ठोकरें खाता है, तब उसे राम याद आता है। 10 मुसीबतें पड़ती हैं, हर जगह ठोकर खा गया, और जब तक ठोकरें नहीं खाता उसे राम याद नहीं आता, वो नहीं गए, चाहे कितना ही सज्जन हो। तो हनुमान जी अब अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं, और अशोक वाटिका में पहुंच करके जो तो कालिदास जी ने जो लिखा है, सुंदरे सुंदरी सीता, वहाँ सीता मिलेंगी उनको। सुंदरे सुंदरी कथा, कथा बड़ी सुंदर चल रही है। सुंदरे सुंदरी वार्ता, अब हनुमान जी की जो वार्ता होगी सीता जी से, बड़ी सुंदर वार्ता है और बड़ी लंबी वार्ता है, तो वो वार्ता भी बड़ी सुंदर होगी। तो ये बाद में करेंगे सारा काम।